जपजी साहिब की 34वीं पौड़ी में धर्मखंड का वर्णन है। अन्य 5 खंड 35वीं से 37वीं पौड़ियों में समाहित हैं। इनकी विस्तार से व्याख्या हमारे वीडियो में की गई है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 34वीं पौड़ी धर्मखंड, नेक कर्म का क्षेत्र। इस पौड़ी में गुरु नानक कहते हैं, अकाल पुरख प्रभु ने इस संसार को धर्म कमाने की पवित्र भूमि के रूप में रचा है। यह संपूर्ण तत्वों और चक्रों को समेटे हुए है, जिसमें रातें, ऋतुएं, तिथियां और वार, हवा, पानी, अग्नि और पाताल, इन सब को समेटकर अकाल पुरख ने धरती को धर्म कमाने का स्थान बना दिया है। इस धरती पर असंख्य रूपों, रंगों के जीव बसते हैं, जिनके नाम अनगिनत और विविध हैं। इन अनगिनत नामों और रंगों वाले जीवों का अकाल पुरख के दरबार में उनके कर्मों के अनुसार निर्णय होता है, जहां किसी प्रकार की चूक संभव नहीं, क्योंकि न्याय करने वाला अकाल पुरख स्वयं सच्चा है और उसका दरबार भी सत्य का प्रतीक है। उस दिव्य दरबार में संतजन प्रत्यक्ष रूप से शोभायमान होते हैं। अकाल पुरख की मेहर और बख्शिश से उनके माथे पर वडियाई का उज्जवल निशान दमकता है। यहां संसार में किसी का बड़ा या छोटा कहलाना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सच्ची परख तो अकाल पुरख के दरबार में होती है। हे नानक, केवल अकाल पुरख के दर पर पहुंचने पर ही ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में कौन पक्का है और कौन कच्चा। इस आत्मिक अवस्था को धर्मखंड कहा जाता है। ध्यान और नाम जप के माध्यम से हम सचमुच में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में शांति और समृद्धि की भावना बढ़ती है। यह सही है कि जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं तो हमें वास्तव में ईश्वर की कृपा का एहसास होता है और हम दूसरों को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। यह अवस्था आत्मिक राह में जीव की पहली अवस्था है, जहां यह अपने फर्ज को पहचानता है। इस आत्मिक अवस्था का नाम धर्मखंड है। 35वीं पौड़ी में ज्ञान खंड के बारे में बताया गया है, जिसे समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।